चुकी है, वो लग चुकी है और अब मिल चुकी है। वो ऐसे हम लोग टाइम लगा, ऐसे लगा है कि हमने इंश्योर किया है कि हम दिलवा के आए हैं। सर 5 को अगर नहीं सुनते इसके बाद आप क्या लाएअमल देंगे? देखिए बात यह है कि उसके बाद का जो लाएअमल है वो भी आपके सामने आएगा, और इंशाल्लाह अब जो इस लिस्ट के अंदर आ गया है तो अब हम यहाँ वक्त से पहले बारिश ये नहीं करते कि अदलिया को हम ये मैसेज सिर्फ दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, इंसाफ करो, जल्द फैसले करो। अब पहले से कोई बात करना मेरे ख्याल में अदलिया के बारे में ठीक नहीं है कि पहले से कहें मुनासिब नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमने बड़ा मुख्तसर सा रिक्वेस्ट किया। हम ये कह रहे हमने बड़ा मुख्तसर जिक्र किया चीफ जस्टिस साहब से। एक केस हुआ है जिसमें कन्विक्शन हुई है, और ये जनवरी 17 की कन्विक्शन है जिसमें केस फाइल हुआ था। आज तक उसकी सुनवाई नहीं हो सकी थी। लास्ट टाइम हमारी इसके बाद मीटिंग हुई, कमिटमेंट ये हुई कि इस हफ्ते लगे, इस हफ्ते दोबारा नहीं लगा। हम ये समझते हैं कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। अदालतों का काम है, अदालत ने हलफ उठाया होता है कि न सिर्फ ये कि मैं इंसाफ करूंगा, वह इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। इंसाफ जब हो तो बगैर किसी खौफ, बगैर किसी फेवर के वो इंसाफ हो। हमें ये उम्मीद है, खान साहब ने 29 साल इंसाफ के लिए कोशिश की है, आज वो खुद जेल में इंसाफ मांग रहे हैं। नवाज शरीफ के पहले केस में 70 दिन के बाद उनको बेल मिली, दूसरे केस में सजा हो गई है, 10 साल की सजा हुई थी, सिर्फ 91 दिन के बाद उनको बेल मिली है। खान साहब के 600 से ज्यादा दिन हो गए, ऑलमोस्ट 2 साल पूरे होने को आए, वो जेल में हैं, एक के बाद दूसरा केस लगता जा रहा है। हमने आज चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की, अल्हम्दुलिल्लाह केस लिस्ट में आ गया है, लिस्ट इशू हो जाएगी, सैटरडे को कंप्यूटर में डाला गया है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि 5 तारीख को हमारा केस सुना जाएगा, और जब सुना जाएगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि ये बेसलेस और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस। थैंक यू। एक मिनट, ये आप डबल हैं, ये मेरे पास इधर भी आप खुद ही पकड़ लें। आप मैं खुद पकड़ लें। आप खुद ही पकड़ लें। देखिए भारी बहुत है जी। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है, आज आप सारे जो पार्लियामेंटेरियंस ने साथ दिया, नहीं है उधर ऊपर, उनको पकड़ने दें यार, बात करने दें। मौजूद थे, सारे यहाँ पे मौजूद थे। केपी के जो MPAs हैं वो आए थे, नेशनल असम्बली के पार्लियामेंटेरियंस आए हैं, और इन लोगों ने साथ दिया है हमारी फैमिली का। और इस वक्त मैं चाहती हूँ कि जो जजेस को मुश्किलात हैं फैसले देने में, जो सिर्फ इमरान खान के लिए ये मुश्किलात हो रही हैं, और हम जज साहब जो चीफ जस्टिस भी हैं इनकी मजबूरी समझ रहे हैं। कि मेरा नहीं ख्याल कि ये चीफ जस्टिस साहब जो बेचारे वादा कर रहे थे कि वो चाहेंगे कि जो वो ज़बान दे रहे हैं हमारे सीनियर मोस्ट लॉयर्स को कि वो अपनी बात से पीछे हटें। और ये बारी बारी जो हो रहा है, क्योंकि वो कहते हैं मैंने कॉज लिस्ट में दिया था, तो यहाँ पीछे से मुझे लगता है कोई ऑर्डर करते हैं और इनको लिस्ट में डलवाने नहीं देता। तो मैं उनको भी बताना चाह रही हूँ, जो पीछे बैठे हुए हैं, हाथ हैं, जो भी हाथ हैं, चाहे ये ताडर और बून के हाथ हैं जिन्होंने ये 26वीं तरमीम बनाई, या कोई और हाथ हैं, देखें पीछे से काम ना करें। आए, हम भी सामने बैठे हैं, हम आम बहनें यहाँ बैठती हैं, आप आके बताएं हमारे भाई के साथ आपको मसला है क्या। मुझे सिर्फ ये बता दें, हमारे भाई ने आपका क्या बिगाड़ा है? आज तक आपके साथ कोई जुल्म किया है? हमारे भाई ने आपको कहा क्या है? आप उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? उसको जेल से निकलने के लिए आप क्यों डर रहे हैं? वो तो उस किस्म का इंसान नहीं है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाए। आप सारा दिन जो मसरूफ़ रह रहे हैं उसके पीछे लगे हुए, वो कह चुके कल हमें, ये सारी ज़िंदगी मुझे जेल में रखें, मैं यजीदियत और फ़रौनियत के आगे नहीं सर झुकाऊँगा। वो अकड़ा हुआ आदमी नहीं है, वो आजिज़ आदमी है, वो सूफ़ी आदमी है, वो एक अल्लाह के करीब इंसान है। आपको मुश्किलात हैं फैसले देने में,
जो सिर्फ इमरान खान के लिए ये मुश्किलात हो रही हैं। और हम जज साहब जो चीफ जस्टिस भी हैं, इनकी मजबूरी समझ रहे हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि ये चीफ जस्टिस साहब जो बेचारे वादा कर रहे थे कि वो चाहेंगे कि जो वो ज़बान दे रहे हैं हमारे सीनियर मोस्ट लॉयर्स को कि वो अपनी बात से पीछे हटें। और ये बारी बारी जो हो रहा है, क्योंकि वो कहते हैं मैंने कॉजनेस में दिया था, तो यहाँ पीछे से मुझे लगता है कोई ऑर्डर करते हैं और इनको लिस्ट में डलवाने नहीं देता। तो मैं उनको भी बताना चाह रही हूँ, जो पीछे बैठे हुए हैं हाथ हैं, जो भी हाथ हैं, चाहे ये ताडर और बून के हाथ हैं जिन्होंने ये 26वीं तरमीम बनाई, या कोई और हाथ हैं, देखें पीछे से काम ना करें। आए, हम भी सामने बैठे हैं, हम बहनें यहाँ बैठती हैं, आप आके बताएं हमारे भाई के साथ आपको मसला है क्या। मुझे सिर्फ ये बता दें हमारे भाई ने आपका क्या बिगाड़ा है, आज तक आपके साथ कोई जुल्म किया है, हमारे भाई ने आपको कहा क्या है, आप उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं, उसको जेल से निकलने के लिए आप क्यों डर रहे हैं। वो तो इस किस्म का इंसान नहीं है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाए। आप सारा दिन जो मसरूफ़ रह रहे हैं उसके पीछे लगे हुए, वो कह चुके कल हमें, ये सारी ज़िंदगी मुझे जेल में रखें, मैं यजीदियत और फ़रौनियत के आगे नहीं सर झुकाऊंगा। वो अकड़ा हुआ आदमी नहीं है, वो आजिज़ आदमी है, वो सूफ़ी आदमी है, वो एक अल्लाह के करीब इंसान है। आप उसको चैलेंज कर रहे हैं। आप उसका गुनाह यही है कि वो अपने दीन पे चल रहे हैं। उसका अल-कादिर की जो आज सज़ा आप सुन रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सीरत नबी पढ़ाया जा रहा है। आप किस किस्म के लोग हैं? यजीदियत ना हम कहें तो और क्या कहें, फ़िरौनियत ना कहें तो क्या कहें। आप इस वक्त बात करनी है, हम औरतें बैठ जाती हैं आपके साथ, लेकिन सामने आके बात करें, पीछे से ये चीज़ें ना करें। आप जजेस को ना